हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि संकट चतुर्थी के दिन चंद्रमा की पूजा कैसे करनी चाहिए, चंद्रमा को अर्घ कैसे देना चाहिए और चंद्रमा दिखाई ना दे तो हम चंद्रमा को अर्घ कैसे दें और चंद्रमा को अर्घ कितने बजे देना है, कब देना है, संपूर्ण जानकारी आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, संकट चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा तो सबसे पहले हम करते हैं और रात में चंद्रमा को अर्घ देते हैं। तो आप छत पे या बालकनी में जहाँ कहीं से भी आपको चंद्रमा दिखाई दे वहाँ पर जा कर के और सबसे पहले जहाँ पर पूजा करते हैं उस जगह की साफ़ सफाई करके गंगा जल थोड़ा छिड़क करके और स्वास्तिक बना लेंगे। चाहे आप नीचे भी स्वास्तिक बना सकते हैं या फिर प्लेट में इस तरह से स्वास्तिक बना करके और उसमें चावल रख करके और दिया रखेंगे और दिए रखने के बाद हम चंद्रमा के लिए दिए जलाएंगे। और उसके बाद कुछ भोग प्रसाद, जैसे कि संकट चतुर्थी है तो तिल की मिठाई का ही भोग लगाया जाता है, जैसे तिल के लड्डू या फिर तिल गुड़ रख करके भी कर सकते हैं। 1 लोटा जल लेंगे, जल में कच्चा दूध, गंगाजल मिश्रित जल, हल्दी, कुमकुम मिला करके तिल डाल करके चंद्रमा को अर्घ देंगे। तो जो हम संकट चतुर्थी व्रत के दिन में जो कथा सुनते हैं और कथा सुनने के बाद जो हम आंचल में बांध लेते हैं तिल को, वही तिल हम इस लोटा में इस तरह से डाल देंगे। डालने के बाद हम इसमें अगर पुष्प है तो डाल दीजिए, इस तरह से फूल डाल देंगे हम इसमें। और फूल डालने के बाद चंद्रमा की पूजा करेंगे। तो जैसे कि जहाँ पर आप पूजा करते हैं सबसे पहले उस जगह की साफ़ सफाई करके ही चीज़ों को, पूजा पाठ की चीज़ों को रखनी चाहिए। तो इस तरह से फूल डाल देंगे। उसके बाद इसी लोटे से हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। तो पहले हम दिया जला लेंगे, दिया जला करके उसके बाद हम चंद्रमा की पूजा करेंगे। तो चंद्रमा को हम जल देंगे, उस सबसे पहले हम उस जल के लिए एक बर्तन रख लेंगे और इसी में चंद्रमा को अर्घ देंगे हम। तो जिस लोटा से हम संकट चतुर्थी की पूजा करते हैं और कथा सुनते हैं उसी लोटा से हम जल देंगे। तो इस तरह से आपको जल देनी है। तो जैसे कि चंद्रमा को जब अर्घ देते हैं तो अपने हस्बैंड से या अपने पुत्र से हम अर्घ लेते हैं, कोई नहीं है तो इस तरह से आप अकेले भी चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको अर्घ देना चंद्रमा को। जो जल है वो जल पात्र में गिरने चाहिए, नीचे ज़मीन पे, फर्श पे नहीं गिरने चाहिए। इस तरह से देखिए, इस बर्तन में मैंने रोक लिया। अब इस जल को हम पेड़ पौधों में डाल देंगे। अब हम चंद्रमा को भोग लगाएंगे। तो तिलकुट्टा यानी कि तिलकुट्टे की मिठाई की भोग लगानी चाहिए या फिर तिल गुड़ लेकर के इस तरह से आप भोग लगा सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी आपके पास भोग प्रसाद हो, मिठाई हो, लड्डू हो, भोग लगा सकते हैं इसके साथ साथ। उसके बाद भोग लगा करके हम लास्ट में अब चंद्रमा की इस तरह से आरती कर लेंगे। तो चंद्रमा अच्छे बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं तो हम इस तरह से चंद्रमा की आरती कर लेंगे। तो आरती गाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आरती आती है तो गा सकते हैं, वरना 5 बार 7 बार ऐसे घुमा करके आरती को और चंद्रमा की आरती को संपन्न कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि चंद्रमा को अर्घ कितने बजे देंगे। तो चंद्रमा को अर्घ आपको 29 जनवरी को रात्रि 9:10 पर अर्घ देनी है। और अगर चंद्रमा दिखाई ना दे तो हम कैसे जल दें। तो चंद्रमा दिखाई नहीं देंगे तो भी आपको 9:10 पर और आपको चंद्रमा को अर्घ देनी है। जैसे सूर्य भगवान ब्रह्म मुहूर्त में दिखाई नहीं देते हैं तो भी हम सूर्य की पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह से चंद्रमा की भी आप पूजा कर सकते हैं। चंद्रमा निकल जाते हैं, बस वे दिखाई नहीं देते हैं। सर्दी का सीजन है और सर्दी में कुहा पड़ती है और कुहे में चंद्रमा छुप जाते हैं, तो इसीलिए चंद्रमा दिखाई नहीं दे तो भी हम चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं। जब पूजा संपन्न हो जाए तो इस दिया को रात भर हम यहीं पर छोड़ देंगे जलते रहने के लिए, भोग प्रसाद को उठा लेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड नए फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे।